चलिए दोस्तों, जीके एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। सर दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास का एक नया टॉपिक महाजनपदों के बारे में। तो देखो दोस्तों, हमने जो एक प्राचीन इतिहास की सीरीज चालू की थी उसमें का ये चौथा पार्ट है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने जो पहले 3 पार्ट है वो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड लेंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महाजनपदों के बारे में। तो टॉप 20 MCQs हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और आपके लिए भी आखिरी में एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक महाजनपद शुरू कर दे। तो देखो दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा था? तो इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? 16। भारतवर्ष जो था टोटल 16 जनपदों में बटा था दोस्तों, यह बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महाजनपदों की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय। हमें अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों के बारे में बोला गया है। और देखो, ये अंगुत्तर निकाय क्या है दोस्तों? यह जो अंगुत्तर निकाय है ये एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? एक बौद्ध ग्रंथ। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वत्स नामक महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कौशाम्बी। देखो दोस्तों, ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य की यानी किस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो अपने को क्या पूछा था? वत्स नामक महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? कौशाम्बी दोस्तों। क्या दोस्तों? कौशाम्बी। और देखो दोस्तों, ये जो कौशाम्बी आता था ये कहाँ आता था? इलाहाबाद यूपी में। कहाँ आता है दोस्तों? इलाहाबाद यूपी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभी हमने देखा वत्स महाजनपद की राजधानी। अभी क्या पूछा है? वत्स महाजनपद का राजा कौन था? क्या पूछा है? राजा कौन था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? उदयन। कौन था वत्स महाजनपद का राजा? उदयन। और ये वत्स महाजनपद का आता है इलाहाबाद यूपी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? कौशल। कौशल की राजधानी यानी जो कौशल नगर था तो उस कौशल नगर की राजधानी कौन सी थी? यानी कौशल नगर की महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। यह भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, देखो यह जो कौशल ये कहाँ पर आता था? ये आता था फैज़ाबाद यूपी में। कहाँ पे आता है दोस्तों? फैज़ाबाद यूपी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह जो अश्मक महाजनपद है ये दक्षिण साइड का एकमेव महाजनपद है। तो इसमें क्या पूछा है? अश्मक महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पोटली। पोटली ये अश्मक महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों। और ये अश्मक जो महाजनपद था वो महाराष्ट्र में आता था। कहाँ था दोस्तों? महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद था वहाँ पर ये अश्मक महाजनपद आता था दोस्तों। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दक्षिण साइड का एकमेव महाजनपद था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवंती महाजनपद का राजा कौन था? क्या पूछे? अवंती महाजनपद का राजा। तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? प्रद्योत। क्या होता है? अवंती महाजनपद का राजा कौन था? प्रद्योत। और देखो यह जो अवंती महाजनपद था तो इसकी राजधानी कहाँ पर थी दोस्तों? उज्जैन। क्या थी इसकी राजधानी? उज्जैन। और देखो ये उज्जैन कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्योंकि ग्रंथ पूछे जाते हैं। किस ग्रंथ में दक्षिण पथ का पूरा वर्णन दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सुत्नीपथ। सुत्नीपथ में दक्षिण पथ का पूरा वर्णन किया गया है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मथुरा किस राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? शूरसेन की। शूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। और ये मथुरा कहाँ पे आता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौशल महाजनपद का राजा कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? प्रसन्नजीत। कौशल महाजनपद का राजा कौन था? प्रसन्नजीत।
और देखो अपन ने अभी देखा कौशल की राजधानी कौन सी है, श्रावस्ती, और ये कौशल कहाँ पे आता है, फैजाबाद यूपी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11, कंबोज महाजनपद जिसकी हाटक राजधानी थी वो किस राज्य में आता था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। जो कंबोज महाजनपद था तो इसकी राजधानी कौन सी थी दोस्तों, हाटक, और वो किस राज्य में आता था, उत्तर प्रदेश। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? किसकी, गांधार महाजनपद की। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तक्षशिला। तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी, और ये तक्षशिला कहाँ पर आता है, पेशावर, पाकिस्तान में। कहाँ पे दोस्तों, पेशावर, पाकिस्तान में। यह भी बात याद रखना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी वो किस राज्य में आता था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बिहार में। कहाँ पे आता था, बिहार में। बिहार का यानी बिहार के भागलपुर के पास ये अंग महाजनपद था दोस्तों, और उसकी राजधानी कौन सी थी, चंपा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मगध राज्य की राजधानी कौन सी थी? किसकी पूछा है, मगध राज्य की। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, राजगृह। राजगृह मगध राज्य की राजधानी थी दोस्तों। और देखो दोस्तों, ये राजगृह यानी जो मगध था वो कहाँ पे आता था, पटना, बिहार में। कहाँ पे दोस्तों, पटना, बिहार में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, महाजनपद काल में राजा ने वाजपेयी यज्ञ करने के बाद उसे कौन सी उपाधि मिलती थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, साम्राज्य। यानी एक राजा जो महाजनपद काल में यज्ञ करता था, वाजपेयी यज्ञ जिसका नाम था, तो उसको वो करने के बाद कौन सी उपाधि मिलती थी, साम्राज्य। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। महाजनपद में राजा की सबसे बड़ी बीबी होती थी उसे क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, राजमहिषी। राजा के सबसे बड़े बीबी को राजमहिषी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महाजनपद काल में श्रेणी व्यवस्था में जो लोग पैसे लेके काम करते थे उन्हें क्या कहते थे? यानी जो पैसे लेकर काम करते थे तो उसे क्या कहा जाता था, कर्मकार। जो पैसे लेते थे उसे कर्मकार कहा जाता था। और जो दास जो थे वो बिना पैसे लिए काम करते थे, यानी मुफ्त में काम करते थे। यह भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। अपने को क्या पूछा था, पैसे लेके, तो पैसे लेके कौन काम करता था, कर्मकार। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्यापारियों के श्रेणी प्रमुख को क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, किसके पूछा है, व्यापारियों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, श्रेष्ठी। व्यापारियों के श्रेणी प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था। और ये ज्येष्ठ जो था, यह जो कारगिर होते थे उन कारगिर के श्रेणी प्रमुख को ज्येष्ठ कहते थे। अपने को क्या पूछा था, व्यापारियों के श्रेणी प्रमुख को। तो इसका सही आंसर क्या होता था, श्रेष्ठी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीक इतिहासकारों ने उल्लेख किया गया अस्पसिया यानी अश्वया किस महाजनपद का भाग था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, कंबोज। यह कंबोज महाजनपद का भाग था दोस्तों। और अपन ने अभी देखा कंबोज की राजधानी कौन सी थी, हाटक। यह भी फैक्ट ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। किस ग्रंथ में चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी इन 6 नगरों का उल्लेख था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, महापरिनिब्बाण सूत्र। यानी महापरिनिब्बाण सूत्र में यह 6 ही जो राज्य थे यानी महाजनपद थे उनका उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन ने अभी तक जो सभी जो महाजनपद देखे उनका एक मैप देख लेते दोस्तों। तो सबसे पहले मैप से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्या पूछा है, मल्ल राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ दोस्तों, अभी अपन ने जो देखे यानी महाजनपद उनकी जो मैप है वो देख लेते। देखो वो कहाँ थे वो भी देख लेते। देखो दोस्तों, जो दक्षिण साइड का था अकेला अशमक कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र, औरंगाबाद में, देख लीजिए।
और देखो दोस्तों ये गांधार कहाँ पे आता है, लगभग पेशावर में। कहाँ पे दोस्तों, पेशावर में। एक कुरु कहाँ पे आता है, दिल्ली के आसपास आता है दोस्तों। कहाँ पे, दिल्ली के आसपास। और देखो दोस्तों ये मगध अपन ने अभी देखा बिहार के आसपास आता है। कहाँ पे, बिहार के आसपास। और देखो ये अवंती की राजधानी कौन सी थी, उज्जैन। और अवंती कहाँ पे आता है, एमपी में। कहाँ पे दोस्तों, एमपी में। ठीक है दोस्तों, तो वैसे देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो महाजनपद थे वो यूपी में आते थे दोस्तों। कहाँ पे आते थे, यूपी में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आप हमको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो फेसबुक पर पेज पर जीके एक्सप्रेस करके आप हमको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर भी आप जीके एक्सप्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपके पास जितने ही स्टडी ग्रुप होंगे उसमें सभी में इस चैनल की लिंक भेज दो और इसको हर ज़रूरतमंद के पास पहुंचा दो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।